आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रैमजो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। इसके बाद रैमजो के यहाँ क्रिसमस का त्यौहार वैसे ही बीत गया जैसे हमेशा बीतता था। रैमजो का मतलब आयरन मास्टर, लोहा व्यापारी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट काज एनी ट्रबल। अपरिचित ने कोई परेशानी उत्पन्न नहीं किया। अपरिचित कौन? चूहेदानी वाला। बिकॉज ही डिड नॉट नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ सोया था। द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफ़ा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्टेज। पूरी दोपहर वह गेस्ट रूम में एक सोफ़ा पर लेटा हुआ था और एक ही करवट लेटा था। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। दोपहर में वे उसे जगा दिए ताकि वो क्रिसमस का अच्छा सा भोजन कर सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन इसके बाद वह दोबारा सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रैमजो। ऐसा लगता था कि वो कई वर्षों से उतनी शांति से और सुरक्षा से नहीं सो पाया था जैसा कि यहाँ रैमजो के यहाँ सोया था। इन द इवनिंग, शाम में, वेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, शाम में जब क्रिसमस का ट्री लाइटेड किया गया यानी उस पर रोशनी वगैरह लगाई गई। दे वोक हिम अप अगेन, वे उसे दोबारा जगाए। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, और वो थोड़ी देर के लिए ड्राइंग रूम में, बैठक रूम में खड़ा हुआ। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, अपनी आँखों को बार बार बंद कर रहा था मानो कि मोमबत्ती का प्रकाश उसे हर्ट कर रहा था, उसकी आंखों को तकलीफ़ दे रहा था। बट आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद, ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन उसके बाद वह दोबारा गायब हो गया। 2 आवर्स लेटर ही वाज अरोज्ड वंस मोर, 2 घंटे बाद वह फिर दोबारा आकर खड़ा हुआ। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज। फिर उसे नीचे डाइनिंग रूम में जाना था, डिनर करने वाले रूम में जाना था, और उसे क्रिसमस की मछली और दलिया खानी थी। तो क्रिसमस के त्यौहार में जो है मछली और दलिया यहाँ विशेष पकवान है। एज सुन एज दे गाट अप फ्राम द टेबल, एज सुन एज दे गाट अप फ्राम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। ज्यों ही वे टेबल से उठे, वे का मतलब आयरन मास्टर और उसकी बेटी। एज सुन एज दे गाट अप फ्राम द टेबल, ज्यों ही वे टेबल से उठे। ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, वह हर एक के पास अपनी उपस्थिति दर्ज करने गया। एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, और धन्यवाद दिया और शुभ रात्रि बोला। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वह नौजवान लड़की के पास आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर टू बी क्रिसमस प्रेजेंट ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट। लेकिन जब वह नौजवान लड़की के पास गया तो उस लड़की ने उसे समझाया कि उसके पिताजी की इच्छा थी कि जो सूट उसने क्रिसमस के त्यौहार में पहना था, उस सूट को लौटाने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन ए प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, अगर यदि वह दोबारा अपना क्रिसमस का त्यौहार इसी प्लेस पर बिताना चाहता है जहाँ पर उसकी आत्मा को शांति मिलती है, यानी उसे आराम मिलता है। एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, और उसे संतुष्टि होती है कि कोई भी बुराई उसके साथ नहीं होगी। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तो वो यहाँ पर दोबारा आ सकता है। यानी आयरन मास्टर की बेटी ने जो है कहा कि अगर तुम दोबारा क्रिसमस का त्यौहार मनाने आना चाहो तो यहाँ आ सकते हो। अगर तुम्हें यहाँ शांति मिलती है, अगर तुम्हें यहाँ सुरक्षा लगती है तो आ सकते हो। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। चूहेदानी वाले आदमी ने इस बात पर कोई उत्तर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। वह नौजवान लड़की को असीमित आश्चर्य से घूरता रहा, देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गाट अप इन ए गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। अगली सुबह लोहा व्यापारी और उसकी बेटी बड़े अच्छे मूड में उठ गए और उन्हें क्रिसमस की पूजा करने जाना था। द गेस्ट वाज स्टिल एस्लीप, मेहमान अभी भी सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और वे उसे डिस्टर्ब नहीं किए, परेशान नहीं किए। When at about 10 o'clock they drove back from the church,
जब लगभग 10 बजे वो चर्च से वापस आ रहे थे गाड़ी से, द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली दैन यूजुअल। तो नौजवान लड़की बहुत निराशा में, हमेशा से ज़्यादा अपना सर निराशा में लटका कर बैठी हुई थी। एट चर्च सी हैड लर्न दैट, चर्च में उसे पता चला कि वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स। तो चर्च में उसे पता चला कि आयरन वर्क्स यानी लोहे का कारखाने में काम करने वाले क्राफ्टर यानी एक शिल्पकार या काश्तकार के यहाँ चोरी हो गई है, उस आदमी के द्वारा चोरी हुई है जो घूम घूम के चूहेदानी बेचता है। ये बात उसको चर्च में पता चली, उस लड़की को। और चूहेदानी वाला उसके घर पर है, अभी तक तो उसके घर पर था। फिर क्या होता है, यस दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस सेड हर फादर। अब देखिए, पिता, आपको मैंने पहले बताया था कि लोहा व्यापारी जो है जब चूहेदानी वाले को पहचान लेता है तो उसे अपने घर में रखना नहीं चाहता है, लेकिन उसकी बेटी जिद करके उसे रखवाती है। तो देखिए, उसका पिता उसको चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ दैट वाज ए फाइन फेलो, वह तो अच्छा आदमी था, यू लेट इन टू द हाउस, तुमने उसे घर में रहने दिया, सेड हर फादर, उसके पिता ने कहा। समझ लीजिए, चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम, मैं आश्चर्य करता हूँ कि अब तक हमारे अलमारी में कितने चांदी के चम्मच बचे होंगे, ऐसा बोला। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स, कह रहे अभी उनकी गाड़ी घर के सामने रुकी ही थी। वेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट, जब लोहा व्यापारी ने नौकर से पूछा, विदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, कि क्या मेहमान अभी भी वहाँ था। ही एडेड दैट ही हैड हियर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज ए थीफ, लोहा व्यापारी ने आगे कहा कि उन्होंने चर्च में ये सुना कि वो आदमी चोर था। द वैलेट आंसर दैट द फेलो हैड गॉन, नौकर ने उत्तर दिया कि वो आदमी जा चुका था। एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, और उसने अपने साथ कोई भी सामान नहीं ले गया था। ऑन द कंट्रेरी, इसके बजाय, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, उसने एक छोटा सा पैकेट छोड़ कर गया है, विच मिस विलमेंसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, जो कि मिस विलमेंसन के लिए वह एक क्रिसमस उपहार के रूप में छोड़ के गया है और जिसे वही स्वीकार करेंगी। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, नौजवान लड़की ने उस पैकेट को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट केम इन टू व्यू एट वंस, जो कि इतने ख़राब ढंग से पैकिंग किया गया था कि उसके अंदर का प्रोडक्ट तुरंत ही दिख गया। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वह एक खुशी से चीख उठती है। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसे एक छोटी सी चूहेदानी मिलती है। एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 कोरोनर नोट्स, और उस चूहेदानी में 3 मुड़े हुए 10 कोरोनर नोट्स मिलते हैं, यानी 30 कोरोनर नोट्स मिलते हैं। आपको याद होना चाहिए कि ये जो 10 के 3 कोरोनर नोट्स वो उसी काश्तकार या उसी शिल्पकार के हैं, बूढ़े के हैं, जिसके यहाँ से वो चुरा कर लाया था। तो चूहेदानी में रखा हुआ है। बट दैट वाज नॉट एट ऑल, लेकिन बस इतना ही नहीं था। इन द रेड ट्रैप ले आल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जैगर्ड कैरेक्टर्स, उस चूहेदानी में एक लेटर भी था जो बहुत बड़े बड़े अक्षर में लिखा गया था। क्या लिखा गया था, सुनिए। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मानित और ईमानदार मैडम, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि आप मेरे लिए सारा दिन अच्छा ही रही हैं। एज इफ़ आई वाज ए कैप्टन, और मुझे ऐसा लगा कि मैं एक कैप्टन ही था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, तो बदले में मैं भी आपके लिए अच्छा ही बनना चाहता हूँ। एज इफ़ आई वाज ए रियल कैप्टन, मान लो कि मैं सचमुच एक कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वांट यू टू बी एम्ब्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय ए थीफ, इस क्रिसमस के त्यौहार पर मैं आपको एक चोर बनकर परेशान नहीं करना चाहता। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, बल्कि आप ये मनी सड़क के किनारे जो बूढ़े आदमी का घर है, उस बूढ़े आदमी को दे दीजिए।
यानी वही शिल्पकार या वही काश्तकार को दे दीजिए। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर द पुअर वेंडर्स। जिस बूढ़े आदमी ने अपने विंडो फ्रेम पर यानी अपने खिड़की पर एक झोले में इस मनी को लटका रखा था, जो कि गरीब घुमक्कड़ लोगों के लिए बेट का काम करता था। बेट माने ललचाने वाली चीज़ का काम करता था। द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट। ये चूहेदानी आपको एक चूहे की तरफ से क्रिसमस का गिफ्ट है। यानी यहाँ पर चूहेदानी वाला अपने आप को चूहा कह के संबोधित करता है। हु वुड हैव बीन काट इन दिस वर्ल्ड रैट ट्रैप। जो कि इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया होता इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन। अगर उसे कैप्टन कहकर उसको रेज न किया गया होता, कैप्टन कह के उसका मनोबल न बढ़ाया गया होता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। क्योंकि तभी वह अपने आप को आज़ाद करने की शक्ति पा पाया। रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड। ये लेटर को बहुत ही दोस्ताना अंदाज में और उच्च सम्मान में लिखा गया है। कैप्टन वॉन स्टेल। और आपका कैप्टन वॉन स्टेल। यहाँ पर चूहेदानी वाला अपना नाम कैप्टन वॉन स्टेल लिखता है, जबकि वो कैप्टन वॉन स्टेल नहीं है, फिर भी वो अपना नाम कैप्टन वॉन स्टेल लिखता है। इसलिए लिखता है क्योंकि उसको कैप्टन के रूप में यही नाम दिया गया था, तो इसीलिए वो वही नाम यहाँ पर लिख रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन द रैट ट्रैप फिनिश्ड हो गया। थैंक यू सो मच।